Santatarasutta Avuṭṭhikasutta Bhagavata Uttam Arhatati Me Sutam Rupehi Bhikkhave Arupa Santatara Arupehi Nirodho Santataroti एतमर्थं भगवा अवोच तथेतम् इति उच्यते ये चारूप उपगासत्ता ये चारूपट्ठायिनो निरोधं अपजानन्ता आगन्तारो पुनर्भवम् ये च रूपे पर्याय आरूपेषु असंठिता निरोधे ये विमुच्यन्ति ते जना मच्छुहायिनो कायेन अमतधातुं फुसयित्वा निरुपधिम् उपधिपति निस्सकं सच्छिकत्वा अनासवो देशेति सम्मा सम्बुद्धो अशोकं विरजं वदन्ति अयम्पि अर्थो बुद्धो भगवता इति मे सुतन्ति। ऐसा भगवान ने कहा और अंत ने कहा, मैंने सुना, भिक्षु रूप की स्थितियां रूप की स्थितियों से अधिक शांत होती हैं और जो निरोध है वो रूप के स्थितियों से भी अधिक शांत होता है। भगवान ने ये कहा और फिर उसके बारे में आगे कहा, कई लोग हैं जो रूप लोक में, ब्रह्म लोक में रहते हैं, दूसरे हैं जो कि अरूप ब्रह्म लोक में रहते हैं, लेकिन दोनों ही निरोध को न जानने के कारण भविष्य में उनका दोबारा पुनर्जन्म होता है। लेकिन जो लोग रूप को जानते हैं और रूप में नहीं अटके हुए, वो निरोध के कारण मुक्त हो जाते हैं, वो मृत्यु को जीतने वाले कहे जाते हैं। अमृत धातु का साक्षात्कार काया के थ्रू साक्षात्कार करने से when you are in the form realm में जब और जब उपाधियां सारी समाप्त हो गई हैं, उनको त्याग दिया है, सारे असुर समाप्त हो गए हैं, उनका साक्षात्कार करके सम्यक संबुद्ध ने ये शिक्षा सिखा दी है कि जो शोक रहित और मल रहित है। ये भी भगवान ने कहा और ऐसा पहले सुना। This was said by the Buddha, the perfected one. This is what I heard. Mendicants, formless states are more peaceful than states of form. Cessation is more peaceful than formless states. The Buddha spoke this matter. On this it is said, there are beings in the realm of luminous form and others stuck in formless. Not understanding cessation, they return into their lives. But the people who completely understand form, not stuck in formless,
released in cessation, they are conquerors of death. Having directly experienced the deathless element, free of attachments, having realized relinquishment of attachments, the undefiled, fully awakened Buddha teaches the sorrowless, stainless state. This too is a matter that was spoken by Blessed One. This is what I heard. फर्स्ट वाले लाइन ट्रांसलेशन में उन्होंने ऐसी फीलिंग आ रही है कि फॉर्मलेस स्टेट्स आर मोर पीसफुल देन फॉर्म. नहीं देखो, दे जो जो 5 से 8 में ध्यान है, दे आर मच मोर पीसफुल देन द अदर्स. संततरा उससे अधिक शांत है, और निरोध जो है उससे भी अधिक शांत, उसमें उससे भी अधिक शांति महसूस है. इसलिए वो पहले 4 ध्यानों को नॉर्मली कहा जाता है पीसफुल, प्लेजेंट अबाइडिंग, और रूप ध्यान को कहा जाता है पीसफुल अबाइडिंग. टिपिकल देखो, वो भी एक जगह कहीं मेंशन करते हैं इस तरह से. हमसे पहला ध्यान ही हो जाए, फिर आगे देख लेंगे. मेरा पहला ध्यान हो जाए, फिर 8वें की सोचेंगे. सर मैं एक चीज जरा कंसेप्चुअली क्लैरिफाई कर लूं, क्योंकि आपने अभी एडमॉनिशमेंट की ना, पहला ही ध्यान हो जाए बहुत है. सो आई sort of checked if I want to ask this question, क्योंकि it is in a sense theoretical. मैं आज सुबह incidentally I was listening to Venerable Sujato's rendition of Mahaparinibban. तो उसमें at the time of Buddha's passing away there is this whole sequence ना देते हैं. मैं ये समझ रहा हूँ, एंड आई थिंक वी डिस्कस्ड इट अर्लियर, कि जो उस समय के और हमारे ट्रेडिशंस अवेलेबल थे, चाहे वैदिक थे चाहे जो नॉन वैदिक आजीवक वगैरह थे, ये जो फॉर्म ध्यान तो खैर उनमें थे ही, नॉलेज अवेलेबल थी ही, बट एज आई अंडरस्टैंड फॉर्मलेस की भी अवेलेबल थी. एंड बेसिकली द मिसकंसेप्शन वाज कि उनमें से कुछ जो फॉर्मलेस ध्यान है, स्पेशली I can never get this right, not perception, not non-perception, whatever, something like that, they were construed to be the pinnacle, है ना, they were construed to be जैसे मुझे समझ आ रही है, basically liberation उससे equate की जा रही थी. And then as I understand, it takes the Buddha's penetrativeness to see कि actually वहाँ भी मामला खत्म नहीं हुआ है. And so in that sense even this sutta is echoing that. So you can just confirm or add to this understanding. That's all. I just wanted to clarify this क्योंकि आज सुबह ये हुआ मेरे साथ. जी जी बिल्कुल, दैट्स परफेक्टली. क्योंकि जो भगवान के पहले टीचर थे अलार कलाम और उद्धक रामपुत्ता, दे टुक हिम अप टू दैट स्टेज. And similarly the other traditions, चाहे वो आजीवक थे चाहे whatever else, वो जो दोनों लोग भी उस समय का जो ट्रेडिशन था उसमें ही साधना करते थे, उसी हिसाब से जीते थे. So naturally these jhanas are available, but And known then- to some people at least. Yeah. And then it is also said कि जो हायर फॉर्मलेस ध्यान है उसमें उस तरह के की एक शायद अनुभूति आ सकती है, सो टू से, ऑफ मर्जिंग विद इन्फिनिट वगैरह वगैरह, वैसे जैसे हमारे डिस्क्रिप्शंस आते हैं आत्मा और ब्रह्म का सिमिलर हो जाना. ऑफ कोर्स दिस इज अ कंसेप्चुअल डिस्कशन, बट स्टिल जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता था. I mean, इससे पहले जो नैव संज्ञान असंज्ञा से पहले जो है एम्प्टीनेस वाला, seventh jhana is of emptiness. So that emptiness can be, the peace you experience there can be easily understood to be coming from some cause.
and that can give rise to that kind of a view. ब्रह्मचार्य सूत्र में भगवान मेंशन करते हैं ना कि the out of the 62 philosophies which were created, except for a few which are obviously stupid, they were all based on the realizations of people of different levels of realization. So, leaving aside those, which deny karma and others, which are absolutely says obviously they are stupid. But others, he doesn't say that. He says they are based on partial realization of walking on the path. And then जैसा आपने बताया है, it takes a Buddha's penetrativeness to see कि it is true we are walking on the path, लेकिन ये path का culmination नहीं है. Because the defilements are still deep inside. वो बहुत मुश्किल होता है ना देख पाना कि अभी भी अनुशय क्लेश पड़े हैं. कहाँ देख पता चल पाता है. इतनी गहन समाधि में भी कोई देख पाए, extremely great achievement. अगर वो नहीं देख पाते तो he would also have been happy with that. Yeah, very good. Thank you. Thank you. इस सूत्र में भी वो बात क्लियर कर दी उन्होंने कि there is something beyond the formless states. Yeah, exactly. That's why that whole train of thought was triggered. Yeah. Thank you. So which one is a higher form of training? Using the understanding in the daily life, or stepping forward in the first jnana, second. I mean, Buddha's teachings are quite clear that if you practice jhanas and then you attain, then you use them on the basis of jhana, you develop insight. That is give you a very stronger basis than the other one. This one point out. So that is clearly Yeah, said by the Buddha. many places. दोनों तरह से मुक्त हैं, एक तरह से मुक्त हैं. So based on jhanas, you can get a much deeper realizations. But investigation will also lead to the extent of investigation needed is also not same as, for example, जब सारिपुत्ता और मोगलान का कली में कुछ क्या पढ़ रहा था वो, हाँ वहाँ से शैडो की किताब पढ़ रहा था. So there he gives that example of that the insight of Sariputta was much more than that of Mahamoggala. So therefore it took him one more week to reach enlightenment. It's because he investigated things in such sharp detail, which is not needed just for the sake of becoming an arahant. He did much more than that. So there are obviously, even among the fully realized, there are gradations of that kind of the depth of insight. So once they are fully realized, does it matter? Yeah, it's not a question of mattering. It's a question of past paramis of the person and what kind of sankalp has done. So some people have a intrinsic nature of investigation, so they work on that path. ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने along with the पंडित सुमेर, जैसे उन्होंने 4 संख्ये और 1 लाख कल्प तक साधना की, उन्होंने 2 संख्ये 1 लाख कल्प. So that is the kind of paramis they develop. Ordinary arhants don't do that. So there is obviously a difference in that. And obviously for a fully realized person it doesn't matter, but it matters to us because the presence of Sariputta has helped so much in terms of clarification of teachings. The whole, if commentatorial literature has to be believed, many of the books of Itivuttaka are supposed to be his compositions.
which are analytical, Patisammadhamaggas. Many people would say even Abhidhamma is entirely his exposition. He had developed that very ability to insight, to analyze this script. So it all depends on one's inclination. क्योंकि inclination होता है कि नहीं ठीक से समझना, नहीं पता नहीं काम चल जाए कोई बात नहीं. That's fine. That's also understandable, of course. But दरअसल in terms of जो राजेश कह रहे हैं, if I may sort of थोड़ा सा उसको मैं आगे बढ़ाऊं, एक तरीके से तो ये synonymous है ना. So for example, जो सोतापत्ति फल की बात जब हम करते हैं, so you yourself mentioned, and I think it's also Suttante, कि वो लेवल ऑफ इंसाइट जो है प्राइमरीली जो सकाय दिट्ठी को तोड़ती है, इनहेरेंटली इन्वॉल्व्स कलेक्टेडनेस ऑफ अ सर्टेन डिग्री. अब वो तो चलो इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट, आई अंडरस्टैंड कि वो फर्स्ट जहान है कि नहीं है, बट वो कलेक्टेडनेस तो इनहेरेंट है उस इंसाइट में. तो ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ ये करूंगा या सिर्फ वो करूंगा, isn't it? That's how I understand it. Yeah. There's no way that we can escape developing samadhi. Seventh, जो eighth factor है अष्टांगिक मार्ग का, उसको भी डेवलप करना ही पड़ेगा. Yeah, exactly. You can't escape it. Otherwise, he would not have said it. Now, depths to which you have to develop will depend upon different people, different expectations. For I mean, पिछले दिनों जो भी मैंने literature पढ़ा, they all have said beyond anagami up to, if you don't have fourth jhana, you will not be. You cannot transcend the anagami stage unless you have the concentration level of the order of fourth jhana. So it's different people, क्योंकि explicitly कहीं लिखा नहीं हुआ, लोगों के अपने अपने अनुभव के हिसाब से लोग कहते रहते हैं. मुख्य बात यही है भाई, हमको समाधि का भी अभ्यास करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं. किस हद तक करना है वो हम अपने आप मालूम हो जाएगा. Yeah, or through the advice of a teacher. Yeah. If one is earnest, one will realize कि नहीं हो पा रहा है, then even such you don't hear in Itivuttaka anybody getting enlightened without coming into contact with Buddha, isn't it? You don't hear of anybody coming to Buddha and saying, I am fully enlightened, and Buddha says, sadhu, sadhu. It doesn't happen. At least in the huge and large number of encounters, you never find such an example there. So obviously all of them needed to be come into contact with the teacher because of the subtlety of the liberation process. Yeah, it's only a Buddha that gets enlightened through his own. Yeah, his own efforts. So of course, we may keep that aspiration. Is not the problem. So we are outside so many things there, so many cases. People got enlightened by just listening to it. Yeah, that's okay. That's a method. Actually, there is a sutta in which it's mentioned that the insight can be developed by listening. Person has already developed that. As a Bhaiya, he was supposed to be extremely adept in his practice. So, ऐसा लगता है कि नहीं थी. But obviously, what was his background? Bhaiya के बारे में तो कहा ही जाता है, he was respected and all that ऐसी बातें आती है ना. He was very much respected by his community. इतना respect होता है कि उसको बेचारे को भ्रम ही हो गया. So naturally, at that time, and as even in modern times, there are people who have deep meditations, who practice something. They may not be so well known, but obviously even now there are people in our country who of different traditions who practice very strong meditation and have developed those abilities.
So have there been any development? I don't know, really I know one person who's died now, was a Kashmiri, he was a clerk in an office in Kashmir, and he used to regularly practice the Shavik Kundalini Yoga, and his Kundalini arose and he became, I mean, whether he became enlightened, I don't know, but he developed huge powers of knowledge. A person who would study till 10th class, he could explain all physics, all everything. Yeah. And he came to IIT. I remember I met him. He studied only up to 10th class. Self-study ki ho gaya aage? No, nothing. He was entirely engaged in livelihood and this practice of Shaivite Buddhism, Shaivite tradition जो उनका है हमारा कश्मीर में है. पता नहीं क्या हुआ. I don't know what has happened, but the Kundalini, arising of Kundalini created this psychic ability in him. Then हमारे एक colleague थे सुभाष खाक, उनको US ले गए, वो सब वहाँ पे भी उनसे interaction करवाया. So, and at least this I have personally met. And in terms of samadhi, जो यहाँ हम गए, आप भी गए थे ना, लखनऊ गए थे आप? नहीं, है ना? He had phenomenal samadhi. उनको देख के आपको लगा होगा ना, he had a glowing face. He had a great samadhi, I remember. I used to sit with him and could feel it, that absolutely still. तो अभी भी है, और जिस समय भी जो जीवित हैं संत लोग, उनमें से हो सकता है कई लोग हों, हमें नहीं मालूम. हाँ, वो तो साइकिक पावर्स थे उनकी, तो फिनोमिनल साइकिक पावर्स थे. You want to catch it? उनके तो साइकिक पावर्स फिनोमिनल थे. Now the ashram is like, It's a temple basically. it's temple, but now कितना भीड़ हो गया वहाँ पे. भीड़ तो बहुत होती है. They have segregated that ashram part from the temple. Segregated in the sense. बीच में गेट लगा दिया है. हाँ, barricades लगे हैं, you can still go and pay respect from that. So there are places, of course. Still, there are places which are full of energy. That in our country. Many places. Puttasutta. Vuttaya hetam bhagavata vuttam arhatati me sutam tayo me bhikkhave putta santo samvichamana lokasmin katme tayo atijato anujato avajato te कथंच भिक्खवे पुत्तो अतिजातो होति इत भिक्खवे पुत्तस्य माता पितरो भुन्ति ना बुद्धं शरणं गता ना धम्मं शरणं गता ना संघं शरणं गता पाणातिपाता अपटिविरता अदिन्नादाना अपटिविरता कामेषु मिच्छाचारा अपटिविरता मुसावादा अपटिविरता सुरामेरमज्जपमादट्ठाना अपटिविरता दुःशीला पापधम्मा बुद्धो च निसंहोति बुद्धं शरणं गतो धम्मं शरणं गतो संघं शरणं गतो पाणातिपाता पटिविरतो अदिन्नादाना पटिविरतो कामेषु मिच्छाचारा पटिविरतो
मुसावादा पटिविरितो सुरामेरयमज्जप पमादट्ठाना पटिविरितो शीलवा कल्याण धम्मो एवं को भिक्खवे पुत्तो अतिजातो होति कथंच भिक्खवे पुत्तो अनुजातो होति यद् भिक्खवे पुत्तस्य माता पितरो होन्ति बुद्धं शरणं गता धम्मं शरणं गता संघं शरणं गता पाणातिपाता पटिविरता अदिन्नादाना पटिविरता कामेषु मिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता सुरामेरयमज्ज पमादट्ठाना पटिविरता शीलवन्तो कल्याण धम्मा पुत्तोऽपि नेशं होति बुद्धं शरणं गतो धम्मं शरणं गतो संघं शरणं गतो पाणातिपाता पटिविरतो अदिन्नादाना पटिविरतो कामेषु मिच्छाचारा पटिविरतो मुसावादा पटिविरतो सुरामेरयमज्ज पमादट्ठाना पटिविरतो शीलवा कल्याण धम्मो एवं को भिक्खवे पुत्तो अनुजातो होति कथंच भिक्खवे पुत्तो अवजातो होति यद् भिक्खवे पुत्तस्य माता पितरो होन्ति बुद्धं शरणं गता धम्मं शरणं गता संघं शरणं गता पाणातिपाता पटिविरता अदिन्नादाना पटिविरता कामेषु मिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता सुरामेरयमज्ज पमादट्ठाना पटिविरता शीलवन्तो कल्याण धम्मा पुत्तो चाने संहोति ना बुद्धं शरणं गतो ना धम्मं शरणं गतो ना संघं शरणं गतो पाणातिपाता अपटिविरतो अदिन्नादाना अपटिविरतो कामेषु मिच्छाचारा अपटविरतो मुसावादा अपटविरतो सुरामेरयमज्ज पमादट्ठाना अपटिविरतो दुःशीलो पापधम्मो एवं को भिक्खवे पुत्तो अविजातो होति एमेको भिक्खवे तयो पुत्ता सन्तो संविच्यमाना लोकस्मिन्ति एतमर्थं भगवा अवोच तथेतं इति उच्यते अतिजातं अनुजातं पुत्तम इच्छन्ति पंडिता अवजातं न इच्छन्ति यो होति कुलगन्धनो एते को पुत्ता लोकस्मिन् ये भवन्ति उपासका सद्धाशीलेन सम्पन्ना वदैनुवीतमच्छरा छन्दो अपभगनामुत्तो परिसासु विरोचरेति अयम्पि अर्थो वुत्तो भगवता इति मे सुतन्ति। ऐसा भगवान ने कहा और अरहंत ने ऐसा कहा, मैंने सुना। 3 तरह के पुत्र इस संसार में होते हैं। उसको उन्होंने पुत्र को जनरल कर दिया है। बच्चे 3 तरह के बच्चे इस संसार में होते हैं। कैसे? कौन से 3? एक जो उनका जन्म से सुधारता है, उनके जन्म से अच्छा हो जाता है। दूसरा जो उनके जन्म की स्थिति के बराबर ही रहता है। तीसरा जो उससे नीचे की गति में चला जाता है। किस तरह से एक बच्चा अपने जन्म से अच्छा करता है? ये तब होता है जब एक बच्चे के माता पिता जो बुद्ध धर्म संघ की शरण में नहीं गए हैं और वो प्राणियों की हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, मिथ्याचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, शराब पीते हैं और उनका शील बहुत खराब है, गलत काम करते हैं, लेकिन उनका पुत्र जो है, उनका बच्चा जो है वो भगवान की धम्म की संघ की शरण में जाता है
और वो प्राणियों की हत्या नहीं करता, चोरी नहीं करता, मिथ्याचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, शराब नहीं पीता, और शीलवान है और अच्छे कर्म करता है। इस प्रकार से एक बच्चा अपने जन्म से अच्छा बनता है। और किस प्रकार से एक बच्चा अपना जन्म के बराबर रहता है? जब बच्चे के माता पिता भगवान की, बुद्ध की, धम्म की शरण में गए हैं, वो प्राणियों की हत्या नहीं करते, चोरी नहीं करते, मिथ्याचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, शराब नहीं पीते, और उनका शीलवान है, अच्छे कर्म करते हैं, तो उनका बच्चा भी ऐसे ही भगवान बुद्ध की, धम्म की शरण में जाता है, संघ की शरण में जाता है, और इसी तरह शीलवान होता है और अच्छे चरित्र वाला होता है, प्राणियों की हत्या नहीं करता, चोरी नहीं करता, मिथ्याचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, शराब नहीं। और इस तरह से वो बच्चा अपने माता पिता के अपने बराबर जीवन, अपने जन्म लेने के बराबर ही रहता है। और किस तरह से कोई बच्चा अपने जन्म से नीचे चला जाता है, जबकि बच्चे के माता पिता बुद्ध धर्म संघ की शरण में गए हैं, वो प्राणी हत्या नहीं करते, चोरी नहीं करते, मिथ्याचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, शराब नहीं पीते, ऐसे ऐसे काम नहीं करते जिससे प्रमादित हों, और शीलवान रहते हैं, कल्याण के काम करते हैं। लेकिन उनका पुत्र जो है, उनका जो बच्चा है, वो बुद्ध धम्म संघ की शरण में नहीं जाता, वो प्राणियों की हत्या करता है, चोरी करता है, मिथ्याचार करता है, झूठ बोलता है, शराब पीता है, नशा करता है, और उसका दुश्शील है, और गलत काम करता है। तो इस प्रकार से वह बच्चा अपने जीवन से अपने जन्म से नीचे की गति में चला जाता है। इस प्रकार 3 प्रकार के बच्चे संसार में पाए जाते हैं। भगवान ने ऐसा कहा, और उसके बारे में ऐसा कहा कि जो समझदार लोग हैं वो ऐसे बच्चे की इच्छा करते हैं जो उनसे अच्छा हो, या कम से कम उनके बराबर हो, और जो उनके जीवन से की परिस्थिति से नीचे ना जाए, और कुल की जो है ख्याति को हानि ना पहुंचाए। ऐसे ये बच्चे होते हैं इस संसार में, जो उपासक बनते हैं या उपासिका बनते हैं, श्रद्धावान हैं, शील से संपन्न हैं, और उन्होंने कंजूसी छोड़ दी है, और बोलने में भी अच्छे हैं। और जिस प्रकार से एक चंद्रमा बादलों से मुक्त होकर चमकता है, उसी प्रकार वे जहाँ कहीं जाते हैं वो रेडिएंट होते हैं, ऐसा भगवान ने कहा, तो मैंने ये सुना। This was said by the Buddha, the perfected one, which is what I know. There are these 3 kinds of children are found in the world. What 3? One who betters their birth, one who equals their birth, one who fails their birth. And how does a child better their birth? It is when a child's parents have not gone for the refuge to the Buddha, the teaching and the Sangha. They kill living creatures, steal, commit sexual misconduct, lie, and use alcoholic drinks that cause negligence. They are immoral of bad character. But their child has gone for the refuge of the Buddha, the teaching and the Sangha. They don't kill living creatures, steal, commit sexual misconduct, lie, or take alcohol, drink that cause negligence. They are ethical or good character. That's how a child betters their birth. And how does a child equal their birth? It's when a child's parents are gone for the refuge to the Buddha, the teaching and the Sangha. They don't kill living creatures, steal, commit sexual misconduct, lie, or take alcoholic drinks that cause negligence. They are ethical or good character. And their child
They're gone for refuge to the Buddha, the teaching and the Sangha. They don't kill living creatures, steal, commit sexual misconduct, lie, or take alcoholic drinks that cause negligence. They're ethical or good character. That's how a child equals their worth. And how does a child pay their worth? It's when a child's parents have gone for the refuge to the Buddha, the teaching and the Sangha. They don't kill living creatures, steal, commit misconduct, lie, or take alcohol drinks that cause negligence. They're ethical or good character. But the child has not gone for the refuge to the Buddha, the teaching and the Sangha. They kill living creatures, steal, commit sexual misconduct, lie, and use alcoholic drinks that cause negligence. They're immoral or bad character. That's how a child pays their bill. These are the three kinds of children who we know. The Buddha spoke this matter. On this, it is said, the astute wish for a child who betters or equals their birth, not one who fails their birth, displacing their family. There are children in the world who become great devotees, faithful, accomplished in ethics, bountiful, rid of stinginess, like the moon free from its cloud, they shine in the assemblies. This too is a matter that was spoken by the Blessed One, this at home. Avuṭṭhikasutta Buddhaya hetam bhagavata Buddham arhatati me sutam Tayo me bhikkhave pukkala santo samvichamana lokasmin Katme tayo avuṭṭhikasamo padesvasi sabbata vivassi कथंच भिक्खवे पुक्कुलो अवुत्थिक समो होति यदि भिक्खवे एकच्चो पुक्कलो सभ्ये सैव न दाता होति समण ब्राह्मण कपड़ द्विग वन कपड़ समण ब्राह्मण कपड़ द्विक वन व निबक याचकानं अन्नं पानं वत्थं यानं माला गंध विलेपनं सय्यावसत्पदी पेयम् एवं को भिक्खवे पुक्कलो अवुत्थिक समो होते कथंच भिक्खवे पुक्कलो पदेशवसी होती इद भिक्खवे एकच्चो पुक्कलो एकच्चानं दाता होति एकच्चानं न दाता होति समण ब्राह्मण कपड़ थिक वनिक याचकानं अन्नं पानं वत्थं यानं माला गंध विलेपनं सय्यावसत्पदी पेयम् एवं को भिक्खवे पुक्कलो परेशवसी होति कथंच भिक्खवे पुक्कुलो सब्बथा विवसी होति इद भिक्खवे एकच्चो पुक्कलो सव्वे सवदेति समण ब्राह्मण कपड़थिक वनिप कया च कानं अन्नं पानं वत्थं यानं माला गंध विलेपनं सय्यावसत् पदिपेयम् एवं को भिक्खवे पुक्कलो सब्बथा विवसी होति इमे को भिक्खवे तयो पुक्कला सन्तो संविच्यमाना लोकस्मिन्ति
एतमर्थं भगवा अवोच तथेतं इति उच्यते न सम्णे न ब्राह्मणे न कपड़धिक वनिक्के लब्धान् विभाजेति अन्नं पानं च भोजनं तं वे अवुत्थिकसमोति आहुनं पुरुषाधमम् एकच्चानं न ददाति एकच्चानं पवेच्छति तं वे पदेशवस्येति आहुमेधाविनो जना सुविक्ख वाचो पुरुषो सर्वभूतानुकम्पको आमोद मानो पकी देत देताति भासति यथापि मेघोत्थन यित्वा गज्जयित्वा पवस्यति थलं निन्नं च पौरेति अभिसन्दन्तो वारिणा एवमेवं इधे कच्चो पुक्कलो होति तादिशो धम्मेन सङ्गृहीत्वान् उत्थानाधिगतं धनं तप्येति अन्नपानेन सम्मापत्ते वनिप्केति अयम्पि अर्थो बुद्धो भगवता इति मे सुतन्ति। ऐसा भगवान ने कहा और अंत में कहा, मैंने ये सुना, भिक्षु 3 प्रकार के पुरुष मनुष्य यहाँ इस संसार में पाए जाते हैं। कौन 3? एक जो बगैर बारिश के बादलों जैसे हैं, दूसरे जो एक सीमित क्षेत्र में बरसते हैं, और तीसरे जो सब ओर बरसते हैं। कोई मनुष्य एक बगैर बरसने वाले बादल जैसा कैसा होता है? जो कोई मनुष्य किसी को भी कुछ देता नहीं है, चाहे वो श्रमण हो, ब्राह्मण हो, भीख मांगने वाले हों, परिव्राजक हों, कोई कुछ भी, ना भोजन, ना पानी, खाने की वस्तु, ना पीने की, ना वस्त्र, ना कोई ज्ञान, ना माला, ना गंध, ना लगाने की चीज की वस्तुएं, ना सोने के लिए, ना बैठने के लिए, ना घर, दीपक। इस तरह का मनुष्य जो है वो बिन वर्षा के बादल की तरह कहा जाता है। और कोई मनुष्य एक सीमित स्थान पे कैसे बरसता है? जब कोई मनुष्य कुछ को तो देता है, कुछ को नहीं, चाहे वो श्रमण हो, ब्राह्मण हो, भीख मांगने वाले हों, भटकने वाले हों, परिव्राजक हों। कुछ चीजें जैसे भोजन, खान पान, वस्तु या वस्त्र, ज्ञान, माला, गंध, सोने की चीजें, वस्तु के लिए बिस्तरा, घर, प्रदीप। तो इस ऐसे मनुष्य को कहा जाता है कि वो एक सीमित क्षेत्र में बरसने वाले बादल की तरह है। और कोई मनुष्य चारों ओर कैसे बरसता है? जब कोई मनुष्य सबको, चाहे वो श्रमण हो, ब्राह्मण हो, भीख मांगने वाले हों, उन सबको भोजन, खान पान, वस्त्र, ज्ञान, माला, गंध, सोने की जगह, सोने का बिस्तर, घर, दीपक, ऐसा आदमी के लिए कहा जाता है कि वो सब ओर बरसता है। ऐसे 3 प्रकार के लोग इस संसार में पाए जाते हैं। भगवान ने ऐसा कहा और फिर आगे कहा, वो श्रमणों, ब्राह्मणों, गरीबों के साथ अपनी चीजें समविभाजित नहीं करते, शेयर नहीं करते। और चाहे वो अन्न हो, चाहे खाने की चीज हो, भोजन हो, वो एक सूखे बादल की तरह होते हैं और उनको अधम पुरुष कहा जाता है। वो दूसरे हैं जो कुछ को देते हैं लेकिन कुछ को नहीं देते, वो उन बादलों की तरह हैं जो कि एक सीमित क्षेत्र में बरसते हैं, ऐसा मेधावी लोग कहते हैं। और जो मनुष्य
करुणा करना ही वाले होते हैं और सभी भूतों पे करुणा करके सबको खान पान बांटते हैं, कहते हैं, ये कहते हुए कि दो दो। तो वो वर्षा के ऐसे बादलों जैसे हैं, जो घने बादलों जैसे हैं, जो कि गरजते हैं और बरसते हैं और सारी धरती को पानी से सोख कर देते हैं, चाहे वो ऊपर के पहाड़ी क्षेत्र हों, चाहे घाटियां हों। ऐसे पुरुष को जिसने कि अब एक अपनी जो वेल्थ को इकट्ठा किया है धार्मिक तरीके से, अपने धन को कठिन परिश्रम करके अपने इकट्ठा किया है, वो अन्न और खाने और पहनने की चीज़ों से उन लोगों को सेटिस्फाई करता है जो कि गरीबी में पड़े हुए हैं। ये बात भी भगवान ने कही और मैंने ये सुनी। This was said by the Buddha, the perfected word. This is what I heard. Mendicants, there are three people are there. These three people are found in the world. What three? One like a rainless cloud, one who rains locally, one who rains all over. And how is a person like a rainless cloud? It is when some person doesn't give to anyone at all, whether ascetics and Brahmins, paupers, vagrants, nomads, or beggars. Such things as foods, drink, clothing, vehicles, garlands, perfumes, and makeup, and bed, house, and lighting. That's how a person is like a rainless cloud. And how does a person look, rain locally? It is when some person gives to some but not to others, whether ascetics and Brahmins, paupers, vagrants, nomads, or beggars. Such things as food, drink, clothing, vehicle, garments, perfume, and makeup, and bed, house, and lighting. That's how a person reigns locally. And how does a person reign all over? It is when some person gives to everyone, whether ascetics and Brahmins, paupers, vagrants, nomads, beggars. Such things as food, drink, clothing, vehicles, garments, perfumes, and makeup, and bed, house, and lighting. That's how a person reigns all over. These are the three people found in the world. The Buddha spoke this matter, and this it is said, they don't share the food and drink they have acquired with ascetics or Brahmins, with paupers, vagrants, and travelers. They're like a rainless cloud. They say the meanest of men. They don't give to some they provide, they reign locally, so they the wise. To say the wise. Compassionate for all beings, that person distributes abundant food upon request, saying, give, give. The rain cloud rains forth, having thundered and roared, drenching the earth with water, soaking the uplands and the valley. Even so, such a person, having accumulated wealth by legitimate means through their own hard work, lightly satisfies with food and drink, those fallen to destitution. This too is a matter that was spoken by the Blessed One. This is what I mean. Primarily wrote down. जी ऐसा तो नहीं कहा। लगा तीन तरह के लोग हैं, एक जो बिल्कुल नहीं देते, एक जो कुछ सिलेक्टेड लोगों को देते हैं, एक जो हर एक को देते हैं। जो कोई भी आ जाए मांगने के लिए तो उसको दे देते हैं। अनाथ पिंडक का जो नाम था वो इसीलिए पड़ा था ना, कि वो used to give to any beggar.
नाम तो दूसरा है। हाँ? ठीक मतलब ऑब्वियसली इसमें इसमें कोई डाउट की बात है क्या? इसमें कोई डाउट unless you say I'm better than Buddha, then of course. यहाँ पर I was reading about Ramdas. The Ramdas was son of a billionaire in Yeah. and then he came to meet Karoli Baba and then Karoli Baba ने कहा कि सेवा करो जाओ. So he went back. He inherited his all the wealth from his father when his father died, and he kind of distributed all his wealth, and he became so poor that in the later part of his life he had a stroke, brain stroke, and he did not have money to get medical himself. Then the followers of Ramdas kind of did an online campaign to get money for his treatment. Yeah. So how do we see that in the light of updated robbers? Yeah, it depends. No? It depends. It depends on the wisdom part also. If one becomes a monk, for example, then he doesn't have anything. He's dependent on his the lay people to support him. They may or may not. That is what is the big deal about I getting cared for? That's the extent of dispassion towards the body. It depends on extent of dispassion. Now, if you want to remain a householder and then you do the opposite, there will be this. We can't straddle both the roles simultaneously. At least in India, that is very clear. He didn't become a monk. He made a householder, but he was teaching as a householder. Yeah. He was running a lot of organizations and he kept donating to. And not only he collected so much money. The Seva Foundation, there's a huge amount of money. So they have a lot of people because he became very famous. Which was famous over. Then a lot of donations came, but in the early part, he was supporting the foundations himself. Because the amount of work they did in the early part also was very high. There is this book that Compassion in Action, where it mentions about the kind of works they did. Pretty amazing kind of a huge amount of money. So obviously their foundation was getting, and there's a talk of him, because once he became the chairman of the foundation, and there's a talk of him in that role. Then he comes dressed in a suit, boot, and people say, "Kaun aa gaya?" So, yeah. Says, "I have come today in the role of chairman of Seva Foundation." As a householder, we have to retain the wisdom. We have to retain that. As a householder, one should not really become pauperized. But as a monk, if you want to live a life, then you're totally dependent on others. They may or may not take care of. The interesting thing, though, about Ramdas's actual story is that when he had the stroke and when he needed that care, as it became known he needed care, the amount of support he got was so incredible. वो actually उनकी biography पढ़ी है धर साहब के कमरे में. Maybe you can pick that up. It really describes in such detail how including billionaires like Rockefellers then set up his whole care system. They actually moved him to Hawaii ultimately. And you should see the sort of care he got. It's really incredible, to the extent that caring for him became sadhana for so many people. So the way some people read it is that that's basically immediate fructification of that karma of what he did through his life of not being attached to his own family wealth, and also raising so much wealth that jab unki zarurat padi, it was incredible the sort of support
that he gets, to the extent that that place where he was cared for has now become like a, you know, like an ashram for people to go and continue practice and so forth. So yeah, I thought it's just some useful thing to see, that giving can never not have positive outcomes. Of course, the time lag you can never predict, you know, sure. So it's not a guarantee anybody that they give that, oh, then you'll be well looked after. But क्योंकि आपने उनका जिक्र किया, then the full picture I would say is useful to know. Yeah. पैसा उनकी बात की करेगी बात क्या है? Yeah. आप कितना बचा के रखो, ये तो it depends upon extent of your fear. It is directly proportional to the extent of fear. How does it matter? Yeah. डर नहीं रहता ना, तो डर कम होता जाता है, Yes, so that's कम what I'm होता जाता है। saying. लेकिन मेरा ये प्रश्न है, जैसे पैसा रखा है वो दर का दर रह जाएगा और हम चले जाएंगे। तभी तो कह रहे हैं बार बार हर संडे कोई आ रहा है दीपक की करो कुछ। 2.5 करोड़ का लोन है, वहाँ ट्रस्ट के ऊपर 2.5 करोड़ का लोन है। क्यों भाई दीपक, ठीक कह रहा हूँ ना? गुड, वेरी गुड। हाँ, सूरी जी कुछ कहना चाहते हैं? मेरा एक छोटा सा सवाल है, जब हम दान देते हैं तो ये भी एक थ्योरी है कि जो जिसको दान दिया जाए उसकी पात्रता को देखा जाए कि वर्थ है कि नहीं है वो। जैसे कुछ लोग हैं भीख, उनका प्रोफेशन बन गया भीख मांगना, हट्टे कट्टे हैं लेकिन फिर भी वो भीख मांगते हैं, तो उनको दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो काम करके अपनी लिवलीहुड कमा सकते हैं। We can use our wisdom to decide it. I don't think we need to discuss it. अपनी विजडम जो भी हमारी है उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, उसमें क्या होगा। वो तो खैर हम डिसीजन लेते ही हैं। कोई शराब पीता है उसको आप जान देंगे कि चलो तुम और पी ले, obviously that will be harmful. ना वही तो है, विजडम का तो यही तो सवाल है। Wisdom. So you can't make a blanket statement कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है. Depends on situation, depends on so many things. It's very difficult to make a blanket statement. नहीं, जैसे कहते हैं ना कि जो मांगने है उसको दे दो, कुछ ना कुछ दे दो, तो एक वो थ्योरी है। एक दूसरी थ्योरी है कि जो मांगने है हट्टा कट्टा है, अपना लिवलीहुड कमा सकता है, उसको क्यों दिया जाए? तो जो आपको पसंद है थ्योरी दोनों में से वो आप फॉलो करते हैं। Why do we have to discuss better and not? Like, no need to discuss. The main issue is give. That don't be attached to your wealth and money and. तो कई बार किसी की परिस्थिति ऐसी होती है, हमारे सामने मंदिर में एक लेडी बैठी रहती है, बहुत अच्छी हट्टी करती है, तो मैंने एक दिन यूट्यूब पर उसको मैंने कहा तुम ठीक ठाक हो, तुम जैसे और औरतें काम करती हो, तुम नहीं काम करती हो, पैसे कमाओ। वो बेचारी बोल रही है आंटी मेरे को ना दिखता नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या कहोगे? पता नहीं चलता, कई बार कई समस्याओं का अंदर से क्या समस्याएं होती हैं। तो मुझे दिखता नहीं है तो मैं कैसे काम करूँ? तो बैठी रहती। ऐसे भी कई बार कारण होते हैं जब हम सोचते हैं कि हट्टे कट्टे हैं और ये सब है, पर नहीं कर पाते। It's the issue of attitude. It's not the issue of how much and what exactly, and those are issues of worldly wisdom. The main issue is the attitude. Chaliye, so thank you. Let us have some request Bhante for Metta. Okay, so may we all have the wisdom to discern how best we can use the good fortune that our karmic ancestors have bequested upon us. यदि हमारी ऐसी पन्या रहेगी तो हम जो भी परिस्थितियां हमारी वर्तमान में है उन्हें नेविगेट कर पाएंगे। सो इस कामना के साथ भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोऽतु भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धर्मानुभावेन सदा सोऽतु भवन्तु ते।
Bhavatu Sabbamangalam Rakshantu Sabbadevata Sabbasanghanubhavena Sada Soti Bhavantu Te. Araham Samma Sambuddho Bhagavan Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassam Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namam. Let us pay respects to Bhante ji. Pratham pranam. Dvitiyampi. Tatiyampi. Thank you all. Thank you very much. Maybe if you switch off the YouTube, I can just make one more quick comment.